हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? में हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रमचय और संचय और उसी के साथ में द्विपद प्रमेय। क्रमचय और संचय और साथ में द्विपद प्रमेय। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हर क्लास में हम लोग करते हैं, आज भी हम लोग कुछ अच्छे पीवाईक्यूज करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम पीवाईक्यूज करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे अब हम लोग एग्ज़ाम के पास में आ रहे हैं, थोड़ा सा शायद समय अब हमारे पास कम लग रहा हो, इसीलिए कोशिश करें कि इन सेशंस को अच्छे से अटेंड कर लें। यहाँ जो चीज़ें करवाई जा रही हैं वो एटलीस्ट हम लोग पूरा अच्छे से कर लें। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सेशंस नहीं रखे जा रहे हैं। कारण यही है कि भाई अगर 1-1.5 घंटे का भी सेशन हुआ और आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो उसमें आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे लगने चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। पीएनसी के पहले क्वेश्चन देख रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। मान लीजिए एस उन सभी 7 अंकों वाली संख्याओं का समुच्चय है जो अंकों 0, 1 और 2 से बनाई जा सकती है। उदाहरण के लिए एस में संख्या 22,10,222 है, परंतु एस में संख्या 0, 2, 1, 0, 2, 2, 2 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 0 से शुरू हो रही है और जो संख्या 0 से शुरू होती है तो फिर वो 7 अंक की नहीं रह जाएगी, वो 6 अंक की ही रह जाएगी। ठीक है, वो 7 अंक की नहीं रह जाएगी, वो 6 अंक की ही रह जाएगी। ठीक है, तब एस में ऐसे सभी अवयवों एक्स जिसमें 0 और 1 कम से कम एक अंक ठीक 2 बार आता है। कम से कम एक अंक ठीक 2 बार आता है। दोनों भी आ सकते हैं 2 बार, लेकिन कम से कम एक तो ठीक 1 बार आता ही है ना। तो अपन ऐसे कुछ परिभाषित कर लेते हैं। मान लीजिए ए उन अंकों की संख्या है जिसमें 0 ठीक 2 बार आता है। बी एक ठीक 2 बार आता है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 0 व 1 दोनों ठीक 2 बार आते हैं। ठीक है, हमको बताना है कम से कम एक अंक जो है वो ठीक 2 बार आता हो। तो अपन को एक्चुअल में बतानी है चीजें एन ए यूनियन बी, कि ऐसे कितने अंक होंगे जिसमें कम से कम एक अंक ठीक 2 बार आता है ना। 0 2 बार आ जाए, 1 2 बार आ जाए, या दोनों 2 बार आ जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, ठीक 2 बार 0 आता हो वो पता कर लो, प्लस ठीक 2 बार 1 आता हो वो पता कर लो, और उसमें से वो चीजें हटा दो जब दोनों चीजें 2 2 बार आती हैं। जब दोनों चीजें 2 2 बार आती हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले ए पता करते हैं, फिर बी पता करते हैं, और फिर ए इंटरसेक्शन बी पता करेंगे। ए पता करते हैं, बी पता करते हैं, फिर ए इंटरसेक्शन बी पता करते हैं। तो ए क्या होगा? 0 ठीक 2 बार आता है। ठीक है, कितने अंकों की संख्या बनानी है? 7 अंकों की। 1 2 3 4 5 6 7। 0 ठीक 2 बार आ रहा है। बाकी क्या हो रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। 0 बस ठीक 2 बार आना चाहिए। 0 कितनी बार आना चाहिए? ठीक 2 बार आना चाहिए। अरे 0 कहाँ कहाँ आ सकता है? क्या 0 पहले स्थान पे आ सकता है? नहीं, 0 पहले स्थान पर नहीं आ सकता। तो फिर 0 कहाँ रखें? बोले सब पहले स्थान को छोड़कर बाकी कहीं भी रख दो। पहले स्थान को छोड़कर बाकी कहीं भी रख दो। तो यहां बस 0 नहीं आना चाहिए। बाकी 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई भी 2 जगह चुन ली जाए
उन दो चुनी हुई जगह पर दो जीरो को व्यवस्थित करने का एक ही तरीका होगा, कहीं भी रख दो जीरो। उन दो चुनी हुई जगह पर दो जीरो को व्यवस्थित करने का एक ही तरीका होगा, ठीक है। अब ये मान लो कोई भी दो जगह भर दी तुमने, यहाँ जीरो रख दिया, यहाँ जीरो रख दिया। अब कितनी जगह बची? एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच जगह बची। अब इन पांच जगह पर एक भी रख सकते हो, दो भी रख सकते हो, क्योंकि जीरो तो ठीक है दो बार ही आना है, बाकी जगह पर जीरो आएगा नहीं। तो अपन क्या करेंगे, बाकी पांच जगह पर हर स्थान को भरने के दो तरीके, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। 6c2 इंटू 2^5, ये वो तरीके हो गए जिसमें जीरो ठीक दो बार आता है। अब आते हैं अपन दूसरा, एक ठीक दो बार आता है, ठीक है। अब इसमें एक बड़ी अच्छी बात होगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात अंक हो गए। एक ठीक दो बार आता है, मान लो एक पहले स्थान पर आ गया तो क्या होगा, और एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और दो पहले स्थान पर आ गया तो क्या होगा, ठीक है। जीरो तो आ नहीं सकता, या तो एक आएगा या दो आएगा। अगर एक पहले स्थान पर आ गया तो या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। अगर एक पहले स्थान पे आ चुका है तो बची हुई छह जगह में से कोई एक जगह और चुन लो जहां पर एक को रख देना है अपन को। दो एक हो गए, बचे कितना, एक दो तीन चार पाँच। इन पांच जगह पर या तो जीरो आएगा या दो आएगा, या तो जीरो आएगा या दो आएगा, जीरो आएगा दो आएगा, जीरो आएगा दो आएगा, जीरो आएगा दो आएगा, जीरो आएगा दो आएगा, ठीक है। या फिर इन छह जगह में से कोई दो जगह अब एक के लिए चुननी होगी, उनको आपस में व्यवस्थित करने का एक ही तरीका होगा। मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पे आपने एक रख दिया, बची कितनी जगह, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह। यहाँ जीरो दो, जीरो दो, जीरो दो और जीरो दो, यानी कितना हो जाएगा, दो की घात चार हो जाएगा। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? अब आगे आ जाते हैं। अगली चीज क्या होगी, अगली चीज होगी कि ए और बी दोनों दो दो मतलब एक और जीरो दोनों दो दो बार आते हों। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, है ना। और एक भी कितनी बार आ रहा है, दो बार। जीरो भी कितनी बार आ रहा है, दो बार। तो बचे जीरो जीरो, एक एक और दो दो दो, यही होगा। जीरो दो बार, एक दो बार और बाकी दो दो दो, ठीक है। अब अगर इसमें अपन देखें कि इनको यहाँ कितनी तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो इस पहले स्थान पर आप जो है वो क्या रख सकते हो, ये यही चीज़ों को बस आपको व्यवस्थित करना है, इन्हीं चीज़ों को आपको व्यवस्थित करना है। तो इसको किस तरह से किया जा सकता है, दो तीन तरह से समझ सकते हैं, है ना। या तो पहले जीरो के लिए जगह ढूंढ लो, इन छः में से एक दो तीन चार पाँच छः, छः में से कोई दो जगह जीरो के लिए ढूंढ ली, मान लो यहाँ और यहाँ जीरो रख दिया। अब बचा क्या, एक दो तीन चार पाँच, इन पाँच में से पांच जगह पर उनको व्यवस्थित करना है तुमको। तो पांच में से कोई दो जगह एक के लिए चुन लिया आपने, मान लो ये, और बाकी तीन जगह पर तो तीन दो आ ही जाएंगे, है ना। तीन जगह पर तो तीन दो आ ही जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा अपना, एक, पाँच सी दो, 10, है ना। और ऐसे कर देते अपन तो फैक्टोरियल 5/3 फैक्टोरियल 2 होता, छः दूनी 12, वो भी 10 ही होता। तो ये कितना हो जाएगा, जो भी होगा इसको लाकर अपन को कहाँ रख देना है, यहाँ इस सूत्र में रख देना है। तो अपना उत्तर हो जाएगा 6c2, 2^5 प्लस 6c1, 2^5 माइनस 6c2 गुणा 5c2 गुणा 3c3, ठीक है। क्लियर है ये बात? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बताओ फटाफट से एक बार कैलकुलेट करके क्या आंसर आ रहा है, बताओ 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 कैलकुलेट करके के आंसर आ रहा है, कमेंट में डालोगे आंसर।
कि करूँ मैं ही कैलकुलेट तुम्हारे लिए पूरा? कमेंट में तुम लोग डाल दोगे या मुझी से कैलकुलेट करवाना चाहते हो? 6 × 1 = 5, 6 × 2 2 की घात 4। अच्छा ये वाला गड़बड़ लिख दिया ना मैंने, इसीलिए मैं कैलकुलेट करवाने को बोलता हूँ तुमसे। पहला वाला तो ठीक है, 6C1 6C2 × 2 की घात 5 है ना। यहाँ ये आएगा इन दोनों का योग, 6C1 × 2 की घात 5 प्लस 6C2 × 2 की घात 4, और फिर माइनस में आएगा ये 6C2 5C2 3C3। अब करो, बताओ क्या आंसर आरो है, के आंसर आरो है। 6C2 2 की घात 5, 6C1 2 की घात 5, 6C2 2 की घात 4, और लास्ट वाले का आ जाएगा 6C2 × 5C2। बस कर लेना इसको सॉल्व, ठीक है। कर लोगे इसके आगे, करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है ना। मैं नहीं करूँगा। चलो नेक्स्ट सवाल, आंसर बताना भाई। जिन लोगों ने पहले सवाल को पूरा सॉल्व किया है वो आंसर बताना, के आंसर आरो है। आगे बढ़ते हैं। 9 छात्रों 9 छात्रों S1 S2 S9 के एक समूह की 3 टोलियां XYZ, जिनके सदस्यों की संख्या 2, 3 तथा 4 है, बनाने के लिए विभाजित किया जाना है। मान लीजिए S1 की टोली S1 को टोली X के लिए नहीं चुना जा सकता तथा S2 को टोली Y के लिए नहीं चुना जा सकता, है ना। तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? X Y Z 2, 3, 4, S1 में कितने लग जाने हैं, X में कितने जाने हैं, 2 में 3, इसमें 4, ठीक है। S1 को टोली X के लिए नहीं चुना जाना है, मतलब S1 या तो यहाँ होगा या S1 यहाँ होगा, और S2 को टोली Y के लिए नहीं चुना जाना है, मतलब S2 या तो यहाँ होगा ऐसा, या फिर S2 यहाँ होगा ऐसा, होगा क्या? S1 जो है वो X में नहीं है, तो S1 हो सकता है Y में, और S2 जो है वो या तो दोनों इधर आ जाए, या S1 जब यहाँ हो तो S2 वहाँ हो जाए, S1 यहाँ हो तो S2 यहाँ हो जाए, S1 यहाँ हो तो S2 यहाँ हो जाए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मतलब S2, इसको ओवरऑल अपन ऐसा कुल मिला के बोल सकते हैं क्या कि या तो S1 और S2 जो है दोनों Z में हो, है ना। और मैं केस थोड़े कम करना चाहता हूँ, वैसे तो ये केस काफ़ी है ना, कि S2 X में चला जाए, S1 Y में चला जाए, S1 Y में चला जाए, S2 Z में चला जाए। देखो S2 को अपन Y में नहीं होने दे रहे हैं, S1 को अपन X में नहीं होने दे रहे हैं। बस दिक्कत ये है कि कुछ रिपीट तो नहीं होगा, कुछ रिपीट तो नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो केस 1 को समझते हैं। केस 1 में क्या हो गया, S2 में X में S2 जा चुका है, ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है, ये केस 4 है। एक जा चुका है, दो लोग ये हट जा रहे हैं, 2 लोग हट जा रहे हैं अपने पास, तो टोटल कितने लोग बचेंगे, 7 लोग बचेंगे। कहाँ से कहाँ तक, S3 S4 S5 S6 S7 S8 और S9, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बचेंगे। एक यहाँ, 2 यहाँ। अच्छा इस केस में XYZ में कितने कितने डालने होंगे, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, तो इसके हो जाएंगे अपने फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4। दूसरा केस,
एक्स वाई जेड, इसमें अभी भी दो चाहिए होंगे, इसमें भी दो चाहिए होंगे और इसमें तीन चाहिए होंगे, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, है ना, क्योंकि दो बराबर साइज के हैं तो फैक्टोरियल 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 7, 6, 5/2, तो 7 वो पंजो 35 या 5 अंक 30 7 210/2, 105। और ये कितना हो जाएगा, 7, 6, 5, 4, 3 2 1 तो हट जाएगा, 2 2 2, तो ये भी 105। केस 3 पर आ जाता हूँ। इसमें क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स में S2 चला गया तो एक और डालना है, यहाँ पर 3 के 3 रखने हैं और यहाँ पर भी 3 रखने हैं, 3 3 6 और एक 7, 7 लोगों को ही अपन डाल रहे हैं क्योंकि दो अपन ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो ये जाएगा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, तो ये कितना हो जाएगा, 7, 6, 5, 4, 3 2 1 2 1, काट दो, 2 2 2 3 2, 7 5 35 दूना 70। चौथे केस में यहाँ 2 रखने हैं, यहाँ 3 रखने हैं, यहाँ 2 रखने हैं, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, तो ये 105। बताओ क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या? कितने हो जाएंगे टोटल मिलाकर ये, कितने हो जाएंगे टोटल मिलाकर ये, बताओ। 105 दिया, 315, और कुछ केस बन सकते हैं क्या, देखो। हे ला 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 ला। 4, कोई केस अपन छोड़ तो नहीं रहे हैं, S1 S2 टीम एक्स में ना रखें, S1 S2 एक्स में ना रखें, S1 S2 एक्स में ना रखें, तो S1 S2 एक्स में ना रखें, और फिर S1 को Y में रख लें, S1 को S1 को एक्स में ना रखें। एक बार तो है कि दोनों को ही एक्स में ना रखें, तो दोनों को एक्स में ना रखें, तो दोनों को एक्स में ना रखें, S1 भी एक्स में नहीं है और S2 भी एक्स में नहीं है, तो S2 तो फिर सीधा सीधा वाई में चला जाएगा, S2 तो सीधा सीधा जेड में चला जाएगा। ठीक है। अच्छा ये मैं थोड़ा सा S1 यहाँ वाई में रखा है अपन ने, S2 को इधर रख सकते हैं, S2 को इधर रख सकते हैं, S1 को जेड में रखा है तो S2 को इधर रख सकते हैं, S2 को इधर रख सकते हैं, ये बात ठीक ही थी, है ना। एक एक दोनों में डाल चुके हैं अपन, तो इसमें एक और चाहिए, इसमें दो और चाहिए और इसमें चार और चाहिए, है ना। 4 2 6 7, 7/1 2 4, ये ठीक हो गया। इसमें दो और, इसमें दो और, इसमें तीन और, तो ये भी ठीक है। S1 S2, S1 को एक्स में नहीं रखने देना है अपन को, S1 को एक्स में नहीं रखने देना है, ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, S1 एक्स में ना रहे, S1 S2 दोनों ही एक्स में ना रहे। अगर इस केस को मैं ऐसे रखूं कि
S1 को टोली x के लिए नहीं चुना जा सकता है और S2 को टोली y के लिए नहीं चुना जा सकता। S2 को टोली y के लिए नहीं चुना जा सकता है, तो S2 x में हो सकता है और S2 z में हो सकता है, और S1 जो है x में नहीं हो सकता है, तो S1 y में हो सकता है और S1 z में हो सकता है। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। S1 S2 हट चुके हैं और इनमें 2 3 4 ही रखने हैं, मतलब एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर और डालने हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें, एकदम सिंपल है ना। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं सारी चीज़ों की। ठीक लग रहा है क्या? कोई केस छूट तो नहीं रहा है? देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ अपन मिस कर रहे हैं कि जब अपन ये इक्वल साइज के ग्रुप अपन ने बनाए हैं, इक्वल साइज के ग्रुप अपन ने बनाए, तो ये क्या हुआ है, ये ग्रुपिंग हुई है ना, कि दो का एक ग्रुप, दो का एक ग्रुप। लेकिन इन दो ग्रुप को इन दो में अपन को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो वो क्या होगा, फैक्टोरियल 2 से और गुणा होगा, फैक्टोरियल 2 से और गुणा होगा, ये 210 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो दो ग्रुप बनाए 3 3 साइज के, इन 3 3 साइज के ग्रुप को अपन को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो फिर से यहाँ पर फैक्टोरियल 2 से गुणा होगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 से गुणा होगा, ये 140 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये दो दो साइज के जो दो ग्रुप बनाए हैं, ये इसमें जाएंगे या इसमें जाएंगे, यहाँ पर भी फैक्टोरियल 2 से गुणा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये दो और आ जाएगा 210। तो टोटल कितना हो जाएगा, 210 210 420 420 520 525 625 665 विल बी दी करेक्ट आंसर। 665 विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवृत्त अंतराल यानी कि बंद अंतराल 2022 से लेकर 4482 दोनों शामिल हो रहे हैं। मैं अंकों 0 2 3 4 6 7 से बनने वाले 4 अंकीय पूर्णांकों की संख्या है। इनसे बनने वाले 4 अंकीय पूर्णांकों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, देखो 1 2 3 4 कहाँ से शुरू करना है, 2022 से, तो 2 से शुरू होने वाले। अब 0, अच्छा अंक क्या क्या है अपने पास वो भी लिख देता हूँ मैं, 0 2 3 4 6 7, ठीक है, 2 0 ही रखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पर 2020 के बाद से देखें अपन, तो यहाँ क्या क्या रख सकता हूँ मैं, यहाँ रख सकता हूँ मैं 0 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, 6 रख सकता हूँ, 7 रख सकता हूँ। क्या 0 रख सकता हूँ? नहीं रख सकता हूँ, 0 नहीं आएगा। कहाँ से होंगी चालू चीजें? 2 से कम 2022 23 बन सकता है, 24 बन सकता है, 26 बन सकता है, 27 बन सकता है, मतलब 5 अंक तो ये हो गए जो 2020 की लाइन में आते हैं। फिर अपन चालू करते हैं 2 0, अब 3 की लाइन, 4 की लाइन, 6 की लाइन, 7 की लाइन, ये तो पूरी पूरी ले सकते हैं अपन। कितने ऑप्शन हो गए? 4 ऑप्शन। और यहाँ जब 3 है तो उसके बाद तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आता रहे, तो 6 चौक 24 ही हो गया, समझना। 203 से अगर चालू किया अपन ने, मतलब 2030 बोल दो, 32 बोल दो, 33 बोल दो, 34 36 37, इस टाइप से चलती रहेंगी चीजें। ठीक है, फिर 2 0 हटा दिया अपन ने, 0 वाली सारी चीजें हो गई। अब 2 0, अब यहां पर आप चाहे कुछ भी रख दो, 0 रख दो, 0 वाला तो ले ही लिया अपन ने, 0 वाली सारी चीजें हो गई। 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 6 रख दो, 7 रख दो, तो 5 हो गया, और 1 2 5 ही हो गए। अब 5 के बाद चाहे जो रख दो यहाँ पर, मतलब 2200 से चालू होने वाला, 2300 2400 2600 2700, उसके बाद तो अपन कुछ भी लिख दें, है ना। तो ये कितने हो जाएंगे, 6 पंजे 30 छंग 180 हो गए। फिर ये कितने हो गए, सारे हो गए 2 से शुरू होने वाले। अब 3 से शुरू होने वाले, 3 से शुरू होने वाले के बाद तो कुछ भी लिख दो, 6 6 6 216 हो जाएगा। फिर आते हैं 4 से शुरू होने वाले। अब देखो 4 से शुरू होने वाले में आप 0 लिखोगे, 2 लिखोगे और 3 लिखोगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। अब 0 लिख दिया क्योंकि 4000 समथिंग चलेगा, 4200 चलेगा, 4300 चलेगा। उसके बाद आप 6 6 तरीके से कुछ भी लिखते जाओ, है ना, 108। लेकिन अगर अपन यहाँ पे 4 4 पर आ गए, 4 4 पर आ चुके हैं अपन, मान लीजिए 4 4 पर आ गए हैं, तो 4 4 0, अपन तो 4482 तक जा सकते हैं ना, तो कुछ भी लिख दो फिर तो।
फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई। 4482 में तो आप भले यहाँ पे जीरो रख दो, एक रख, 0 2 3 4 5 6 कुछ भी रख दो। यहाँ 0 2 3 4 5 6 सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? 4777। नहीं, ये तो गड़बड़ है। 4700 में तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर से पीछे जाते हैं, वही चीज करके आते हैं अपन जो पहले कर रहे थे कि यहाँ पर अपन मैक्सिमम रख सकते हैं 0 2 3 और 4। अगर अपन ने 4 4 भी रख दिया तो लास्ट में 77 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब इसके 4 तरीके हैं और इसके 6 6 तरीके हैं। तो 36 चौक 36 दूना 72 144। देख लो एक बार फिर से शुरू से समझ लेते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या था? 2 0 2 5 तरीके हो जाएंगे। फिर 2 0 3 4 6 7 24 तरीके यहाँ से हो गए, 180 यहाँ से हो गए, 216 यहाँ से हो गए, 144 यहाँ से हो गए। तो अब जोड़ देना इनको। अब इनको जोड़ दो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। इनको जोड़ दो और कमेंट में बताओ क्या आंसर आ रहा है। इनको जोड़ दो और कमेंट में बताओ क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 डिब्बों पर विचार कीजिए जहां प्रत्येक डब्बे में से 3 लाल गेंदे, प्रत्येक डिब्बे में 3 लाल व 2 नीली गेंदें हैं। प्रत्येक डिब्बे में 1 2 3 और 4। ठीक है, प्रत्येक डिब्बे में 3 लाल व 2 नीली गेंदें हैं। 3 रेड 2 ब्लू, 3 रेड 2 ब्लू। मान लीजिए कि सभी 20 गेंदें भिन्न भिन्न हैं। इन 4 डिब्बों में से 10 गेंदों को कितने भिन्न भिन्न तरीकों से निकाला जा सकता है यदि प्रत्येक डिब्बे में से कम एक लाल और एक नीली गेंद चयन की जाती है? प्रत्येक डिब्बे में से एक लाल और एक नीली तो आ गई, मतलब 4 दूनी 8 गेंदें तो आ चुकी है अपने पास। 8 गेंदें आ चुकी है ना? अपन को कितनी और चाहिए? 2 और चाहिए। वो 2 और क्या हो सकती हैं? देखो, हर डिब्बे में से एक लाल और एक नीली तो आ चुकी है। हर डिब्बे में से एक लाल और एक नीली आ चुकी है। हर डिब्बे में से एक लाल और एक नीली आ चुकी है। अब सिचुएशन कैसी हो गई है? बचा क्या क्या अपने पास है? सारे डिब्बों में क्या क्या सिचुएशन बची है? 2 लाल 1 नीली बची है, 2 लाल 1 नीली बची है, 2 लाल 1 नीली बची है, 2 लाल 1 नीली बची है। ठीक है, अब बची हुई 2 गेंदें कितनी तरह से निकाली जा सकती है? या तो बची हुई 2 गेंदें आप किसी एक ही बॉक्स से निकाल लो। अब एक ही बॉक्स से निकालोगे तो फिर से 2 केसेस है कि 2 लाल निकालें या एक लाल 1 नीली निकालें। या बची हुई गेंदें 2 अलग अलग बॉक्स से निकाल लो। अलग अलग बॉक्स से निकालोगे तो फिर वही ऑप्शन है कि एक लाल निकाल लें या एक नीली निकाल लें। ऐसी सिचुएशन आ सकती है ना? तो केस क्या क्या बनेंगे अपने? केस 1, कि बची हुई गेंदों में से, जैसे इसमें से एक लाल एक नीली निकाल ली, एक लाल एक नीली निकाल ली, एक लाल एक नीली निकाल ली, इसमें से भी एक लाल एक नीली निकाल ली। अब बचे क्या क्या केस अपने पास कि एक ही बॉक्स से और अपन बची हुई 2 गेंदें निकाल लें। एक ही बॉक्स से और अपन बची हुई 2 गेंदें निकाल लें। 8 गेंदें आ चुकी हैं। बची 2 गेंदें एक ही बॉक्स से आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं। अच्छा, बची हुई 2 गेंदें एक ही बॉक्स से आ जाए तो क्या होगा? एक्चुअल में सिचुएशन क्या हो रही होगी कि किसी एक बॉक्स से, मान लो बॉक्स 2, बॉक्स 3 और बॉक्स 4, इससे तो क्या होगा? एक लाल एक नीली आएगी, इससे भी एक लाल एक नीली आएगी, इससे भी एक लाल एक नीली आएगी, है ना? लेकिन
टोटल मिला के 10 करनी है अपन को, तो इससे अपन क्या क्या कर सकते हैं, इससे दो तरह से निकाल सकते हैं ना। ये देखो, इसमें 2 लाल 1 नीली आ चुकी है, अब 2 गेंदें और निकालनी है, तो ऐसा हो सकता है कि 3 लाल और 2 नीली आ जाए, 3 लाल और 2 नीली आ जाए। क्या हो सकता है, 3 लाल और 2 नीली आ जाए, है ना। या फिर क्या हो सकता है कि 2 लाल और 2 नीली आ जाए, 2 लाल और 2 नीली आ जाए। तो 3 और 2 5, समझना, 1 मिनट, है ना, फिर से लिखता हूं। अपने पास ये गेंदे तो आ ही चुकी, ये गेंदे बची है, 1 लाल 1 नीली आ चुकी है, 2 और चाहिए अपन को। 1 लाल 1 नीली आ चुकी है, 2 और चाहिए, तो 2 और चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं कि 3 लाल 1 नीली उठा लें। ये मान लो कि यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ जितनी जितनी तुमने ले ली है। इसमें से 1 लाल 1 नीली ले ली है, इसमें से 1 लाल 1 नीली ले ली है, इसमें से 1 लाल 1 नीली ले ली है। अब बचे हुए इस बॉक्स से तुम क्या कर सकते हो, इस वाले बॉक्स से, क्योंकि 6 आ चुकी है, 6 आ चुकी है, इसमें से भी तुमने 1 लाल और 1 नीली ले ली है। अब क्या कर सकते हो तुम कि तुम्हें टोटल मिला के कितनी और चाहिए, 2 और चाहिए, तो दोनों की दोनों लाल ले लो, तो 3 लाल 1 नीली वाली सिचुएशन हो सकती है। या फिर 1 लाल और 1 नीली ले लो, तो 2 रेड और 2 ब्लू वाली सिचुएशन हो सकती है। ये कब हो रही है, जब किसी एक बॉक्स से ही बची हुई 2 गेंदें ली जाती है। तो इसमें क्या होगा कि पहले तो देखो, इन 4 बॉक्स में से किसी एक बॉक्स का चयन करना होगा जिसमें ऐसी तुम सिचुएशन करने वाले हो। तो 4 बॉक्स में से किसी एक बॉक्स का चयन किया जिसके साथ ऐसा कुछ करने वाले हो, उस बॉक्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और बाकी 3 बॉक्स को देखोगे, तो बाकी 3 बॉक्स में क्या होगा, इन 3 बॉक्स, 3 में से 1 और 2 में से 1 चुननी है, 3 में से 1, 2 में से 1। यही दूसरे बॉक्स के लिए भी करना है, यही तीसरे बॉक्स के लिए भी करना है, तो 3 बार गुणा कर दिया। अब इस बॉक्स के अंदर आते हैं। इस बॉक्स के अंदर क्या क्या संभव है, इस बॉक्स के अंदर या तो आप 3 में से 3 ले लो और 2 में से 1 ले लो, या तो देखो, अब या तो में ऐसा होता है कि ऐसे लिखना पड़ता है कि 4 बॉक्स में से एक बॉक्स का चयन किया जिसके साथ ये काम किया जाएगा, बाकी बचे हुए बॉक्स में से प्रत्येक बॉक्स में से 3 में से 1, 2 में से 1 का चुनाव करके गुणा 3 कर दिया गया। और ये जो बॉक्स है इसमें या तो हो सकता है, या तो ऐसा या तो ऐसा, तो 3 में से 3 चुन ली जाए, 2 में से 1 चुन ली जाए, या फिर 3 में से 2 चुन ली जाए और 2 में से 2 चुन ली जाए। ये हो जाएगा पहला केस, ये हो जाएगा पहला केस। केस 2, बची 2 गेंदें 2 अलग अलग बॉक्स से ली जाए, अलग अलग बॉक्स से ली जाए, मतलब ये एक एक आ चुकी थी। अब ऐसा करना है तुमको कि 2 बॉक्स से तो जो हो चुका है उसी को छोड़ दोगे, 2 बॉक्स में तो जो हो चुका है उसी को छोड़ दोगे। मान लो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और बॉक्स 4 की बात करूं मैं, तो 3, 4 को तो तुम ऐसा का ऐसा छोड़ दोगे। और यहां पर भी तुम 1 लाल 1 नीली तो रख ही रखे थे, इतनी तो लेनी ही लेनी है। अब अपन को क्या चाहिए, टोटल मिलाकर 4 गेंदें और चाहिए, बची हुई 2 गेंदें, 8 आ गई, 2 और चाहिए, तो एक इससे उठानी होगी, एक इससे उठानी होगी। अब जब इससे उठाओगे तो तुम चाहो तो लाल उठा सकते हो, चाहो तो नीली उठा सकते हो, यहां पर भी चाहो तो लाल उठा सकते हो, चाहो तो नीली उठा सकते हो। तुम्हें क्या करना है, पहले 4 में से 2 बॉक्स का चुनाव करो जिसके साथ तुम एक एक बॉल डालने वाले हो। बचे जो 2 बॉक्स है इनके साथ क्या होगा, 3 में से 1, 2 में से 1, ये तो ऐसा का ऐसा चलेगा। और ये जो 2 बॉक्स है, इन 2 बॉक्स में क्या हो रहा होगा, 2 सिचुएशन हो रही होगी। क्या सिचुएशन हो रही होगी, क्या क्या सिचुएशन हो रही होगी, मैं यहां लिख देता हूं। इन दोनों बॉक्स में क्या सिचुएशन हो सकती है, 2 लाल 1 नीली या 1 लाल 2 नीली। टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई। यहां पर भी 2 लाल 1 नीली, 1 लाल 2 नीली, टोटल मिलाकर कितनी हो गई, यहां पर भी 3 हो गई। 3 3 6 2 8 2 10, 3 3 6 2 8 2 10, 3 3 6 2 8 2 10, 3 3 6 2 8 2 10। मतलब इसके अंदर फिर से 2 केस बनेंगे। क्या बनेंगे,
कि 3 में से कोई 2 लाल ले लें और 2 में से एक नीली ले लें, या फिर 3 में से एक लाल ले लो और 2 में से 2 नीली ले लो। और ये काम कितनी बार होगा? 2 बार होगा, इस बॉक्स के लिए भी और इस बॉक्स के लिए भी। पहले बॉक्स के लिए भी और दूसरे बॉक्स के लिए भी, पहले बॉक्स के लिए भी और दूसरे बॉक्स के लिए भी। तो पहले वाले का उत्तर हो जाएगा अपना 4 में से कोई एक बॉक्स का चयन कर लिया गया, है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना, ये 3 2 5, 3 2 5 हो जाएगा और 3C1 2C1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 2 बार ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, 9, 4 में से 2 का चयन करोगे 6, और ये हो जाएगा अपना 3 दूना 6 और 3 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और इसको जोड़ देना, ये और ये जोड़ देना और बताना मुझे क्या उत्तर आया था। बताना मुझे क्या उत्तर आया था। बताना मुझे के उत्तर आरो है, के उत्तर आरो है, क्या उत्तर आया था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं, एक और सवाल करते हैं। S1 S2 S3 S4, S1 S2 S3 S4। S1 में क्या है, आई जे के 1 से लेकर 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। तो पहले को चुनने के भी 10 तरीके, दूसरे को चुनने के भी 10 तरीके, तीसरे को भी चुनने के 10 तरीके। तो N1 क्या है कि S1 में कितने अवयव हैं, R इज इक्वल टू एस आर में कुल अवयवों की संख्या, है ना। S1 में कितने अवयव हैं, तो ये तो 10 गुणा 10 गुणा 10, सीधा सीधा 100 आ जाएंगे, 1000 आ जाएंगे। बी पे आता हूँ, आई मतलब जे जो है वो 8 से छोटा होना चाहिए, आई जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे अलग अलग देखें अपन, और आई जो है वो 1 से बड़ा रखना है अपन को, जे जो है वो 8 से छोटा रखना है, और आई का मान J+2 से छोटा रखना है। ऐसी कुछ सिचुएशन रखनी है ना। तो मैं चुनता हूँ आई और जे क्या होगा। जैसे आई इज इक्वल टू 1 रख लें, तो जे क्या क्या हो सकता है। तो जे इज इक्वल टू जो है, जे शुड बी ग्रेटर देन I-2। J1 रख सकते हो, J2 रख सकते हो, J8 रख सकते हो। आई इज इक्वल टू अगर मैं 2 रख दूं तो I-2 हो जाएगा 0, फिर से 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 8 रख सकते हो। अगर आई इज इक्वल टू मैं 3 रख दूं तो 3 - 1 हो जाएगा 1, यानी कि जे अब 2 से शुरू होगा। आई 4 रख दोगे तो जे 3 से चालू होगा। ऐसे लास्ट आई मैं सबसे बड़ा ले जाके रख दूं 8, नहीं आई अगर मैं रख दूं कितना, आई का मैक्सिमम मान 10 रखा जा सकता है, तो 10 तो रख नहीं सकते। आई 9 रख देंगे तो I-2, यानी कि 9 - 2 हो जाएगा 7। इस स्थिति में जे 8 ही होगा। तो यहाँ टोटल कितने हो सकते हैं, 8, प्लस यहाँ कितने हो सकते हैं, 8, तो यहाँ कितने तरीके से, 7 तरीके, और ऐसे करते हुए घटते चले जाएंगे। प्लस ये कितने तरीके, 6 तरीके, और यहाँ पे लास्ट में 1। तो 1 से लेकर 8 तक को जोड़ना है और प्लस 8 जोड़ना है। तो 1 से लेकर 8 तक का योग कितना होगा, 1 से लेकर 8 तक का योग होगा 8 गुणा 9/2 और प्लस 1 और 8, तो 9 चौक 36 प्लस 8 यानी कि 44। ये दो तो सही हो गए। पहला वाला तो बिल्कुल क्लियर था, और दूसरे वाले में अपन ने केस बनाए कि जब I-1 है तो जे क्या क्या हो सकता है। तो कितने युग्म होंगे, 1 1 1 2 1 3 1 8, 8 होंगे। I-2 है तो जे कितने हो सकते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 8। I-3 है तो जे कितने होंगे, 3 2 3 3 3 8। I-4 है तो 4 3 4 8 तक। 9 है तो लास्ट वाला हो जाएगा 9 8। ठीक है। सी N3 I-J-K-L, जहां I 1 से बड़ा होना चाहिए, I-J से छोटा, J-K से छोटा, K-L से छोटा होना चाहिए। टोटल 10 है, 10 में से किन्हीं भी 4 का चयन कर लो। जमाने का तो एक ही तरीका होगा, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 10C4 कितना हो जाएगा, 10 9 8 7 4
3 2 1, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 210। डी S4 भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या है, जहां I J K L आ रहा है। अच्छा 210 है तो ये गलत हो गया, 220 गलत हो गया, है ना। I J और L इसमें से भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, बस 10 से 4 बोल रहे हैं क्या ये? हम्म। भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या 10 से 4, I J K और L इसमें से भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या है। 10 से 4 कितना हो जाएगा? हम्म। जो ऊपर देखा था वही का वही। नहीं 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 नहीं, पहले के लिए भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या है। पहले के लिए 10 ऑप्शन, दूसरे के लिए 9 ऑप्शन, तीसरे के लिए 8 ऑप्शन, लास्ट वाले के लिए 7 ऑप्शन। इसको ऐसा बोलेंगे 10 में से किसी 4 का चयन कर लिया और फिर उनको आपस में फैक्टोरियल 4 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है। तो ये होगा अपना फैक्टोरियल, ये होगा N4। तो N4/12 पूछा गया है। 10 से 4 आया था 210, ये था 24/12, 12 दूना 24, 420। तो ये वाला भी सही हो जाएगा, ये वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, 2020 तक पहुंच चुके हैं अपन। एक इंजीनियर को हर महीने 15 दिनों के दौरान 4 दिनों के लिए कारखाने का दौरा करने की आवश्यकता है ना। यह अनिवार्य है कि लगातार 2 दिन तक कोई भी यात्रा ना करे। तब सभी संभव तरीकों की संख्या जिसमें 1 से 15 जून के दौरान किए जा सकते हैं। मतलब देखो 15 दिन है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 4 दिन उसको जाना है ना। मान लो किसी पर्टिकुलर तारीख को वो गया, डेट 1 को, डेट 2 को, डेट 3 को और डेट 4 को। ठीक है, अब इनके बीच में गैप रखना है क्योंकि लगातार नहीं जाना है। मान लो इसके बीच में x1 दिनों का गैप रखा, इसके बिनों में, इसके बीच में x2 दिनों का, इसके बीच में x3 दिनों का गैप रखा गया। तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3, ये x1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए और x3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, और आगे पीछे भी गैप रख सकते हो, x4 x5, लेकिन ये गैप इधर x4 और x5 0 से बड़ा होगा तो भी चल जाएगा। 4 दिन तो जाने के हो गए और बाकी जो बचे हुए 5 दिन हैं, x1 x2 x3 x4 और x5, ये मिला के कितने हो जाने चाहिए? 11 हो जाने चाहिए। ये मिला के कितने हो जाने चाहिए? 11 हो जाने चाहिए। समझ रहे हो बात को? ये जो पहले बीच वाले 3 हैं, ये कम से कम 1 दिन होने चाहिए। जो बीच वाले 3 हैं वो कम से कम 1 दिन होने चाहिए। बाकी जो है वो कहीं भी हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी कोई भी हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये 11 दिन होने चाहिए। अब क्या करें? x1 x2 x3 को एक एक दे दूं, x4 x5 एक एक दे दिया तो ये हो जाएगा 8, है ना। इनको अपन ने एक एक दिन दे दिया है। अब एक एक दिन दे दिया तो एक एक दिन यहाँ से कम कर लिया। अब ये सब 0 या 0 से बड़े हो सकते हैं। यहाँ एक एक दिन डाल दिया तो सब 0 या 0 से बड़े हो सकते हैं। तो इसके हलों की संख्या क्या हो जाएगी? 8 + 5 -1 C5 -1 क्या हो जाएगा? 12 C4। बस यही उत्तर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। n - r+1 CR -1, n - r+1 CR -1, 12 C4 इज द करेक्ट आंसर, है ना। अऋणात्मक पूर्णांक हल, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है।
चले फिर आगे। तो ये हो गए अपने कुछ क्रमचय संचय के सवाल। अब आ जाते हैं अपन कुछ द्विपद प्रमेय के सवालों पर। किस पर आ जाते हैं? द्विपद प्रमेय के सवालों पर। किस पर आ जाते हैं? द्विपद प्रमेय के सवालों पर। मान लीजिए A0, A1, A23 इस प्रकार की वास्तविक संख्याएं हैं कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ऐसा कुछ है। इसका प्रसार करने पे ये आता है। मान लीजिए ये संख्याएं जो है जैसे, अच्छा सबसे बड़े गुणांक की बात कर रहे हैं कि 1+2/5 x की घात 23 का प्रसार किया तो A0, A1x, A2x स्क्वायर ऐसे करते करते A23 x की घात 23 आएगा। तो इसमें सबसे बड़ा गुणांक अगर R है तो कौन सा गुणांक सबसे बड़ा गुणांक है ना? कौन सा गुणांक x की किस घात का गुणांक सबसे बड़ा गुणांक है? यही बोल दो तुम तो कि x की किस घात का गुणांक सबसे बड़ा गुणांक है। अब ये ट्रिकी पार्ट है ना, पद नहीं पूछा, कौन सा पद सबसे बड़ा पद है ये नहीं पूछा है, x की कौन सी घात का गुणांक सबसे बड़ा गुणांक है। तो इसके लिए तो अपने पास एक सूत्र होता है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2/5, n इज इक्वल टू 23। क्या चीज अपन पता करते हैं? n+1/1 प्लस मॉडुलस a बाई बी। तो ये हो जाएगा 24, 1+1/2/5, 1/2/5 धनात्मक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24 इसको व्युत्क्रम कर दो, ठीक है, तो ये कितना हो गया? ऊपर चला जाएगा 48/7। अब ये तो पूर्णांक नहीं है, तो ये पूर्णांक नहीं होता है तो अपन इसका जो महत्तम पूर्णांक होता है उसको m बोल देते हैं। तो महत्तम पूर्णांक क्या हो जाएगा? 6। तो सातवां पद जो होगा वो सबसे बड़ा पद होगा, और सातवां पद क्या होगा? 23C6 और 2/5 की घात कितना हो जाएगा? 1 की घात इसकी घात बढ़ती जाएगी तो ये हो जाएगी 6। ये सबसे बड़ा पद होने वाला है 23C6, 1 की घात 23 माइनस 6, 2/5 की घात 6। तब R का मान है, तो R का मान है, ये कौन सा गुणांक होगा? जो भी अपना गुणांक आएगा AR, सबसे बड़ी संख्या AR है। AR मतलब AR x की घात R, तो A6 हो जाएगा क्या? जो x की घात 6, यहाँ पर x लिख देता हूँ, x की घात 6 का जो भी गुणांक आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? x की घात 6 का जो भी गुणांक आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? A6 बोलेंगे। तो बस खत्म हो गया सवाल, तो इतना सही था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। R इज इक्वल टू 6, उत्तर क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट देखते हैं। माना कि a+b√2, ए और बी पूर्णांक हैं, फिर t है -1 + √2 की घात n, n प्राकृत संख्या है, और t2 है 1 + √2 की घात n, n प्राकृत संख्या है। तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो इस चीज को समझो। S क्या है? S ऐसे संख्याओं का समुच्चय है जो a+b√2 टाइप की है, जहां a और b पूर्णांक है, ठीक है। a और b 0 भी हो सकते हैं, a 0 भी हो सकता है, b 0 भी हो सकता है, मतलब इस प्रकार की संख्या यहाँ पे दिखने वाली है। √3 नहीं दिखेगा। अब ये जो t1 है, इस t1 को ध्यान से देखो। t1 लिखा हुआ है √2 - 1 की घात n। अब इसका जब तुम प्रसार करोगे उसमें कुछ पदों में √2 की घात सम रहेगी तो रूट हट जाएगा, कुछ पदों में √2 की घात विषम रहेगी तो √2 बना रहेगा। कुल मिला के ये जो भी संख्या होगी ये m + n √2 टाइप की ही होगी, जहां m और n क्या होगा? प्राकृत संख्याएं होंगी। प्रसार करके देखोगे √2 की घात जहां सम आया वहां पर √2 हट जाएगा, एक पूर्णांक आ जाएगा। जहां √2 की घात विषम आया वहां पर √2 बना रहेगा। ऐसे T2 पर आता हूं।
T2 क्या है, √2 + 1 की घात n। ध्यान से देखोगे तो ये भी इसी प्रकार की संख्या है ये भी इसी प्रकार की संख्या, ये भी इसी प्रकार की, ये भी इसी प्रकार की है। और z क्या है, पूर्णांक है। तो अब बताओ अगर इन दोनों का यूनियन में ले लूं, इन दोनों का यूनियन ले भी लें अपन, T1 यूनियन T2 कर दें, तो जो भी संख्या होगी वो होगी तो इसी रूप की ना, a+b√2 टाइप की ही होगी। और भी हो सकती है, लेकिन जो भी होगी वो इसी रूप की होगी। और इसी में अगर b को शून्य कर दें तो केवल सारे पूर्णांक भी मिल जाएंगे। b को शून्य कर दोगे तो सारे पूर्णांक भी मिल जाएंगे। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि T1 ले लिया और T2 ले लिया, तो जो भी संख्या आई वो a+b√2 टाइप की आ गई। और इसके साथ कोई पूर्णांक भी ले लिया, इन तीनों को ले लिया, तो हमें जो भी मिलेगा वो यही मिलने वाला। ठीक है, जो भी मिलेगा वो यही मिलने वाला है। ठीक है, जो भी मिलेगा वो यही मिलने वाला है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। अब दूसरे पे आते हैं, बी ऑप्शन पे। ये ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन में क्या कहा गया है, बी ऑप्शन में क्या कहा गया है कि T1 और इसका इंटरसेक्शन। अच्छा, T1 को थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखें तो ये क्या है, √2 - 1 की घात n। अब अंदर ही अगर मैं परिमेयकरण कर दूं इसका, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 - 1 1 अपॉन √2 + 1 की घात n। √2 + 1 की घात n। n क्या है, n जो है वो अपनी प्राकृत संख्या है, ये बात ध्यान रखना है ना। अब देखो 1, ये जो √2 होता है ये 1 से बड़ा होता है, यानी कि √2 + 1 जो होगा वो 2 से बड़ा होगा, एक एक जोड़ दिया, यानी कि इसका जो व्युत्क्रम होगा वो 1/2 से छोटा होगा। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, यहां पे क्या हो गया, 1/2 से ये संख्या कैसी है, छोटी है। अब 1/2 से छोटी संख्या की घात तुम बढ़ाते जा रहे हो। 1/2 से छोटी संख्या की घात तुमने क्या कर दिया, n कर दिया। n प्राकृत संख्या है, n = 1 के लिए छोटा है। और छोटी संख्याओं की तो जितनी ज्यादा घात करते हैं संख्या उतनी छोटी होती जाती है। एक से छोटी संख्या की जितनी बड़ी घात करोगे संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी क्या, एक से छोटी संख्या की जितनी बड़ी घात करोगे संख्या उतनी छोटी होती जाएगी, बोलो हाँ है ना। 1/2 1/3 की घात बढ़ाते जाओ, 1/9, फिर 1/27, 1/81, संख्या और छोटी होती जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर ये संख्या इससे छोटी है और समान घात दोनों तरफ चढ़ा दे रहे हो तो ये संख्या जो आ जाएगी वो 1/2 की घात n से छोटी हो जाएगी। अब अपन n के बड़े बड़े मान रखने लग जाए, n की घात जैसे अपन को चाहिए 1024, मैंने n = 10 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा कि 1/√2 + 1 की घात n, ये 1/2000 नहीं 1024 से छोटा हो जाएगा। और यही क्या है अपना, ये क्या चीज है, ये t तो है, तो t जो है वो 1024 से छोटा हो जाएगा। अब t 1024 से छोटा हो गया और t रहेगा तो धनात्मक ही, मतलब t कहां से कहां तक आ जाएगा, t 0 से बड़ा और 1024 से छोटा है। अब t अगर 0 से बड़ा और 1024 से छोटा है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर फाई तो नहीं आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे फाई तो नहीं आएगा। तो ये वाला तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसी प्रकार से T2 को डायरेक्ट देख सकते हो, ये जो संख्या है ये 2 से बड़ी है, √2 + 1 2 से बड़ा है, तो √2 + 1 की घात n जो है वो 2 की घात n से बड़ी होगी। तो अगर n = 10 के लिए भी मैं बात कर लूं तो √2 + 1 की घात 10 किससे बड़ा हो जाएगा, 1024 से, 2024 चाहिए तो 11 की बात कर लेते हैं, 2048 से बड़ा हो जाएगा। मतलब 11 पर ही ये संख्या 2048 से बड़ी होने लग गई। तो और बड़े बड़े मान रखोगे तो T2 का मान तो और बड़ा होता जाएगा, तो और बड़ा होता जाएगा तो उसका इसके साथ इंटरसेक्शन फाई नहीं आने वाला। मतलब ये बात क्या हो गई, ये बात सत्य हो गई।
कि हाँ इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगा, कुछ ना कुछ चीजें उभयनिष्ठ आती रहेंगी। आगे आते हैं, किन्हीं दिए गए ए बी बिलोंग्सटिंग टू पूर्णांक के लिए ये चीज पूर्णांक होनी चाहिए। अब देखो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पूर्णांक कब होगा? जब आयोटा हटेगा। आयोटा कब हटेगा? जब साइन थीटा जीरो होगा। साइन थीटा जीरो कब होगा? जब थीटा एन पाई होगा। यानी कि थीटा क्या था अपना? पाई गुणा ए प्लस बी रूट टू, ये एन पाई होगा। पाई से पी पाई काट दो, ए प्लस बी रूट टू एक प्राकृत संख्या होगी, एक पूर्णांक होगा। अगर ए प्लस बी रूट टू एक पूर्णांक होगा तो काम चल जाएगा। अब ए प्लस बी रूट टू पूर्णांक कब होगा? जब बी को जीरो होना पड़ेगा। तो अगर बी जीरो होगा, बी जीरो हो गया, ये पूर्णांक है ही, तो साइन पाई गुणा पूर्णांक, साइन के अंदर पाई का गुणज, ये जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या? कॉस पाई, जो कि एक पूर्णांक हो जाएगा। कॉस पाई माइनस वन प्लस वन आता रहेगा, एक पूर्णांक उत्तर आता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल, माना कि ए एवं बी दो शून्येतर वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि इसमें x की घात 5 का गुणांक और इसमें x की घात माइनस 5 का गुणांक। इस पहले वाले में व्यापक पद लिखेंगे तो क्या आएगा? 4 CR एक्स स्क्वायर की घात 4 - R 70/bx की घात R। और दूसरा वाला क्या आ जाएगा? TR+1, इसमें 7 CR एक्स की घात 7 - R -1/bx² की घात R। यहाँ x की घातें कितनी हो जाएंगी, है ना? बस x की घातें इकट्ठी कर रहा हूं मैं, तो x की घात हो जाएगी 4 दूनी 8 -2R -R यानी कि -3R। और यहाँ x की घात क्या हो जाएगी व्यापक पद में? 7 -R -2R यानी कि -3R हो गया क्या? ये 2R होगा, ऊपर जाएगा -3R, ये R होगा, ऊपर जाएगा -2R। 4 था ही, R -2R और -3R हो गया। तो इसमें 5 का गुणांक यानी कि R = 1, और इसमें -5 का गुणांक यानी कि 12/3 यानी कि 4, R = 4। बराबर है। R = 1 रख दोगे तो ये हो जाएगा T2 4C1 AX² की घात 1 रखोगे 3 आ जाएगा, 70/bx की घात 1 आ जाएगा। देख लो 3 दूना 6, 1 आ गई चीजें, है ना? 4C 1 हो गया 4, ये हो जाएगा A³ x² है ना? A³ गुणा 70/b, और बास में आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ R = 4 रखोगे, पांचवा पद होगा, क्या होगा? 7C5 AX² -1/bx² की घात 5। 7C5 A² -b की घात 5। ठीक है, ये दोनों बराबर है ना? गुणांक गुणांक तो जो है अपनी जगह है, मतलब एक्स एक्स तो अपनी जगह, ये दोनों बराबर है। बराबर कर दो। बराबर कर दो, ए से ए कट जाएगा क्या? R = 4 रखेंगे, यहाँ 3 आएगा, ये A³ होगा। बराबर कर दो तो कितना हो जाएगा? अब इसके आगे की कैलकुलेशन तुम कर लेना भैया, है ना? मैंने बस इतना लिख के छोड़ देता हूँ, 4A³ गुणा 70/b माइनस, गुणांक गुणांक बराबर हैं तो ये 4 होगा, 4 रखना है यहाँ पर भी, यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये b की घात 4 होगा और ये भी प्लस होगा। ठीक है, तो 7C5 A³ A³ से A³ उड़ जाएगा, 280/b। 7C5 कितना हो जाएगा अपना? 21, तो B²
और देखो ये कुछ कुछ आ रहा है क्या, 2b का मान, कुछ तो गड़बड़ कर दी है, कुछ तो गड़बड़ कर दी है। सारी चीज़ें बराबर आ रही हैं क्या? अच्छा, ये 70/27 bx था। तो काटा कुटी करने की कोशिश करो। पहला वाला क्या बन जाएगा अपना, 4a³ 70/27b, 4a³ 70/27b। और दूसरा वाला क्या बन जाएगा अपना, 7c5, 7c4 होगा ये, बहुत सारी गड़बड़े। 7c4 का वैल्यू कितना होगा, 7, 6, 5, 4 और 3, 3, 35 हो जाएगा। 35a³/b⁴। अब बराबर कर दो। अब पूरा बता ही देते हैं तुम्हें, तो 70 × 4 = 280, a³/27b = 35a³/b⁴, है ना। तो 35 दूना 70, और चौक यानी कि 8 बार ये चला गया, एक बी से ये b³ हो गया, तो b³ = हो जाएगा अपना 27/8, b हो जाएगा 3/2, तो 2b = हो जाएगा 3, 2b हो जाएगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल था 2020 का, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, दिखने में जितना बड़ा था उतना आ, खतरनाक ये था नहीं, थोड़ा सा बस ध्यान से करने की जरूरत थी। पहले ये पता करेंगे, इससे ये आएगा, SCR तो सिंपल सी चीज है कि अगर SR से बड़ा, मतलब SR से बड़ा या बराबर है, तो जो अपना नियम होता है वही वाली बात है, SCR। और कहीं ऐसा हो जाए कि नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा निकल जाए, तो उसको 0 लिख देना, सिंपल सी बात इन्होंने बोल रखी है, ये और कुछ नहीं कहा इन्होंने। तो अब क्या करें, इसको देखते हैं। FMNP को, ये क्या है, MCI, ठीक है। और यहाँ क्या है, N+1, N+I, CP। और ये क्या हो गया लास्ट वाला, P+N, CP-I। इसको थोड़ा सा हल करने की कोशिश करो, इसको थोड़ा सा हल करने की कोशिश करो। कैसे हल करें इसको, कैलकुलेट करते हैं, है ना। पहले वाले को, MCI को ऐसा छोड़ दो, और बाकी दोनों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। देखो क्या बन रहा है। देखो थोड़ा सा क्या बन रहा है ना। ये FNP नहीं है एक्चुअली, ये इसके अंदर की चीज है। पहले इसी को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, फिर उस पर समेशन तो अपन अलग से लगाएंगे, उस पर समेशन तो अलग से लगाएंगे, है ना। तो देखो इस MCI को मैं ऐसा कैसा लिखता हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, फैक्टोरियल N+I, फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल P, N+I - P, फैक्टोरियल P+N, फैक्टोरियल P-I, और इसमें से ये घटाया तो N+I, है ना। अब ये N+I से N+I कैंसिल हो जाएगा, MCI।
और इसको ध्यान से देखें तो इसमें अपन कुछ कुछ बना सकते हैं क्या? हाँ, देखो ऊपर है n प्लस पी, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो फैक्टोरियल n बचेगा। इसको ऊपर के लिए अपन को चाहिए n, तो इस n प्लस पी को मैं यहाँ लेता हूँ, इस p को यहाँ लेता हूँ, यहाँ एक n डाल लेता हूँ और ऊपर भी एक n ले लेता हूँ। और ये कितना हो जाएगा? n प्लस आई माइनस पी और p माइनस आई। देखो एक बार, क्या ऐसा लिख सकते हैं अपन? मैं ये चाहता हूं कि कोई एक राशि जो है ना वो आई से इंडिपेंडेंट हो जाए, तो ये आई से इंडिपेंडेंट हो गई। ये क्या हो गई अपनी? n प्लस पी सी पी। और ये क्या हो गया? n सी पी माइनस आई। तो ये क्या है? ये अंदर वाली चीज को मैंने अभी तक सिंप्लीफाई किया। अब अपना एफ एम एन पी, ये क्या चीज है? एफ एम एन पी, ये जो सिंप्लीफाइड चीज आई है, आई इज इक्वल टू 0 से लेकर पी, और यहां क्या आ जाएगा? एम सी आई। पहले तो इस वाले को लिख लेता हूं मैं, एन प्लस पी सी पी, या लिख ही देते हैं चलो, एम सी आई एन प्लस पी सी पी और एन सी पी माइनस आई। अब ये तो नियतांक है, देखो इसको आई से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको बाहर ले लो। आई इज इक्वल टू 0 से पी एम सी आई एन सी पी माइनस आई, एन सी पी माइनस आई। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या चीज लिखा हुआ है? देखो ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाता हूँ तुमको। ये लिखा हुआ है एम सी वन एम सी 0 एन सी पी 1। ऐसे करते हुए पी तक जाएंगे तो ये हो जाएगा एम सी पी और एन सी 0। इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है? ये चीज लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की घात m गुणा 1 प्लस एक्स की घात n के प्रसार में x की घात p का गुणांक, है ना? देखो दिख रहा है, इधर से नियतांक लिया, इधर से घात p ली, इधर से 1 लिया, इधर से p माइनस 1 ली, इधर से p ले लिया तो इधर से 0 ले लिया। तो ये फाइनल चीज लिखी हुई है अपने पास n प्लस पी सी पी, और ये कितना हो जाएगा? m प्लस n सी पी। और ये किस चीज क्या आ गई? ये समेशन आ गया, एफ एम एन पी। एफ एम एन पी अपन को मिल गया। अब अपन को चाहिए जी एम एन, तो जी एम एन क्या है? जी एम एन है पी इज इक्वल टू 0 से एम प्लस एन। जी एम एन क्या है? पी इज इक्वल टू 0 से एम प्लस एन। एफ एम एन पी अपॉन एन प्लस पी सी पी, एन प्लस पी सी पी मतलब इसको भाग दे दिया गया, तो ये चीज बस कितनी बचेगी? एम प्लस एन सी पी। इसका मतलब ये क्या हो गया? एम प्लस एन सी 0 एम प्लस एन सी 0 प्लस एम प्लस एन सी 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की घात एम प्लस एन। फिनिश। यहां से ये चीज एफ एम एन पी अपॉन एन प्लस पी सी पी, ये चीज कितनी आ गई थी? एम प्लस एन सी पी। इसी चीज को उठा के यहां डाल दिया और हल कर लिया। अब बचा क्या है अपने पास? जी एम एन आ गया। तो निम्न में से कौन से कथन सही होंगे? जी एम एन आ चुका है, 2 की घात एम प्लस एन, तो 2 की घात एम प्लस एन इज इक्वल टू 2 की घात एन प्लस एम, ये सही है। बी, 2 की घात एम प्लस एन प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की घात एम प्लस 1 प्लस एन, ये भी सही है। सी, 2 की घात 2m प्लस 2n इज इक्वल टू 2 गुणा 2 की घात m प्लस n, तो ये तो सही नहीं है। और लास्ट, 2 की घात 2m प्लस 2 की घात 2n इज इक्वल टू 2 की घात m प्लस n का फुल स्क्वायर, तो नहीं ये गुणा होगा। 2 की घात 2m प्लस 2n
इज इक्वल टू 2 की घात m प्लस n का स्क्वायर। ये भी सही है। तो ए बी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। ए बी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए ऐसा, अगर ये सारणिक का, ये आव्यूह का सारणिक शून्य है तो ये कितना होगा। तो इन चारों का मान अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले इसका मान क्या होगा, समेशन k इज इक्वल टू 0 से n k, मतलब k इज इक्वल टू 0 पे k रखना है ना, k इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 n गुणा n प्लस 1/2 दूसरा आ जाता है। ये कितना, पहले इसको ले लेता हूँ, चलो तीसरे वाले को। ये कितना हो जाएगा, 0 NC1 2NC2 3NC3 से लेकर NNCN। तो ये जानते हो ना कैसे करते हैं, ये मतलब बाइनोमियल के छोटे छोटे सवालों को मिला के बना दिया गया है। इस चीज़ को करने का तरीका क्या होता है, ये होता है R गुणा NCR इज इक्वल टू N गुणा N-1 CR-1, है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, समेशन k इज इक्वल टू 0। अब 0 तो रख नहीं पाएंगे, 0 रखने पे वैसे भी 0 आ रहा था, तो 1 कर दो, है ना। और फिर अगले स्टेप में क्या कर दो, इसको k इज इक्वल टू 1 से n और n गुणा N-1 CK-1। वैसे तो स्टैंडर्ड है, ये तुमको याद भी होना चाहिए। n बाहर ले लिया जाए, k इज इक्वल टू 1 से लेकर N-1 CK-1। तो ये हो जाएगा N-1 C0 प्लस N-1 C1 N-1 दो की घात N-1। दूसरा हो गया। अब आ जाते हैं अपन चौथे पे। जो सिंपल सिंपल है पहले वो बता देता हूँ, पर उसको थोड़ा सा अलग तरह से समझना पड़ता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है वो, है ना। तो यहाँ पे क्या किया जाए, इसका प्रसार करोगे तो ये क्या हो रहा है, NC0 3 की घात 0, NC1 3 की घात 1, NC2 3 की घात 2, NCN 3 की घात n। ये हो जाएगा 1 प्लस 3 की घात n, यानी 4 की घात n। यहाँ आ जाते हैं, ये क्या हो जाएगा अपना, समेशन k इज इक्वल टू 0 से n NC स्क्वायर। मतलब NC0 वाला तो 0 हटा ही दिया तुमने, 1 से लिखेंगे तो 1 स्क्वायर NC1, 2 स्क्वायर NC2, 3 स्क्वायर NC3, n स्क्वायर NCN। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ मैं। इसको कैसे समझ सकते हैं, इससे समझ सकते हैं। 1 प्लस एक्स की घात n क्या होता है अपना, NC0 NC1x NC2x स्क्वायर से लेकर NCN x की घात n। अपन को 2 बार आगे चाहिए, तो पहले एक बार अवकलन करो। एक बार अवकलन करोगे तो क्या बनेगा, n गुणा 1 प्लस एक्स की घात N-1। ये बन जाएगा क्या, n गुणा 1 प्लस एक्स की घात N-1। ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा NC1, ये हो जाएगा 2 गुणा NC2x, ऐसे 3 गुणा NC3x स्क्वायर। लास्ट वाला क्या हो जाएगा, n गुणा NCN x की घात N-1। अब इसमें एक बार x का गुणा कर दो, पूरे में x का गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा NX, और यहाँ क्या आ जाएगा NC1x 2 गुणा NC2x स्क्वायर, 3 गुणा NC3x क्यूब, n गुणा NCN x की घात n। अब एक बार अवकलन कर दो, फिर से अवकलन करोगे, n बाहर x बाहर, इसका अवकलन हो जाएगा N-1। पूरे को अच्छे से करते हैं, देखो n बाहर x बाहर, इसका अवकलन हो जाएगा ये प्लस 1 प्लस एक्स की घात N-1 और x का अवकलन हो जाएगा 1। ये हो जाएगा NC1, 2 आगे आ जाएगा 2 स्क्वायर NC2x, 3 आगे आ जाएगा 3 स्क्वायर NC3x स्क्वायर, n स्क्वायर NCN x की घात N-1। अब x इज इक्वल टू 1 लिख डालो। अब x इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा,
यहाँ एक आ जाएगा n-1, 2 की घात n-2, और ये जो अपन को चाहिए वो चीज़ मिल गई, 2 स्क्वायर NC2, 3 स्क्वायर NC3, ऐसे n स्क्वायर NCn। और इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको अपन लिख सकते हैं n गुणा 2 की घात n-2, या 2 की घात n-2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n-1 + 1, n-1 + 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, n गुणा n+1 गुणा 2 की घात n-2। तो ये जो सारणिक आई है इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई, n गुणा n+1/2 आ गई, या n गुणा n+1, n गुणा n+1 गुणा 2 की घात n-2 आ गया। ये हो गई n गुणा 2 की घात n-1, और ये हो जाएगा अपना 4 की घात n। इसको कर दिया गया है 0, है ना। तो प्रसार कर देते हैं, 4 की घात n गुणा n+1/2 माइनस ये इससे गुणा होगा तो n² गुणा n+1, और 2 की घात n-1 और 2 की घात n-2, n-1 2 की घात n-2 इज इक्वल टू 0। क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, n गुणा n+1 उभयनिष्ठ आ रहा है। यहाँ आ जाएगा 4 की घात n/2 माइनस n गुणा 2 की घात 2n-3 इज इक्वल टू 0। अब n 0 नहीं हो सकता, n-1 नहीं हो सकता, मतलब जो भी आएगा यहीं से आएगा। तो यहाँ पर भी अपन चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2n, 2 की घात 2n, और नीचे से एक आ जाएगा -1 इज इक्वल टू n गुणा 2 की घात 2n-3। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 इज इक्वल टू n, यानी कि 4। 4 दूनी 8 -1 7, और 4 दूनी 8 -3 5, 2 की घात 5 गुणा 4, n 2 की घात 7 ही हो जाएगा, n इज इक्वल टू आ गया 4। अब n इज इक्वल टू 4 आ गया तो हमसे पूछा गया इसका मान बताओ। n इज इक्वल टू 4 आ गया तो अब हमसे पूछा जा रहा है इसका मान बताओ, तो इसका मान फिर से निकाल लेंगे इधर, समेशन k इज इक्वल टू 0 से लेकर n,4ck/k+1, 4ck/k+1, तो ये कितना हो जाएगा, 4c0/1, 4c1/2, 4c2/3, 4c3/4 और 4c4/5। करो अब इसके आगे की कैलकुलेशन करो और बताओ के उत्तर आर है। इसके आगे की कैलकुलेशन करो और बताओ कि क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है। सीधा ही कर सकते हो, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या आ जाएगा, कर दें इसको तो कैलकुलेशन, 1/1, 4c1 4/2, 4c2 6/3, 4c3 4/4, 1/5, 1+2+2+1+0.2, 2 2 4 2 6.2। कुछ कैलकुलेशन वगैरह आगे करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यहीं से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने 2020 तक के सारे सवाल कर लिए हैं, है ना। अब कुछ सवाल मैं दोनों से होमवर्क देके जा रहा हूँ जो कल अपन करेंगे, है ना। बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल है, ठीक है। एक ये करना, ठीक है, और एक ये करना 2016 तक का। ये दो हो गए अपने बाइनोमियल से, और दो मुझे देने हैं तुम्हें पीएनसी से। सिंपल सिंपल सवाल हैं, ये एक सवाल और 2019 वाला ये एक सवाल, ठीक है। चलिए, तो आज की सभा को अपन यहीं पे विराम देते हैं। आई होप आप लोगों को
आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। जो मैंने क्लास के क्वेश्चंस दिए हैं उनको करना है। दूसरा, जितने ज़्यादा मैक्सिमम पीवाईक्यू, जितने ज़्यादा हो सके पीवाईक्यू करो, और रोज़ 2 पेपर ज़रूर से देना है। इसीलिए ये सेशन छोटे रख रहे हैं ताकि आप लोग मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस पर दे पाए, है ना। लगभग 10 दिन अपने पास बचे हैं। ये 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी लेने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि आखिरी 7 दिन आपको क्या करना चाहिए, लास्ट 7 डेज आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फिलहाल आज के लिए इस सभा को यहीं पे रोकते हैं। आई होप आप जो क्वेश्चन किए उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, फिर से खुद से करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कमेंट में और कुछ डाउट है तो बताओ, जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएं और सबसे जरूरी चीज़ प्यार लुटाते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।